दोस्तों युद्धों की बात की जाती है तो उसमें सबसे भयानक और भयावह सेकंड वर्ल्ड वॉर था, जिसमें पुरुषों के अलावा पहली बार महिलाओं ने भी भाग लिया था। हालांकि उस समय कई देशों में महिलाओं को कॉम्बैट सर्विस से बाहर रखा जाता था, जिनमें महिलाओं को हथियार बनाने वाली फैक्ट्री, खाना बनाना और मेडिकल जैसी सर्विसेज में यूज किया जाता था। पर सोवियत संघ कम्युनिस्ट विचारधारा के साथ साथ लंबे समय तक युद्ध चलने की वजह से पुरुषों की संख्या में कमी होने के कारण सोवियत संघ ने पहली बार महिलाओं को फ्रंट लाइन में युद्ध लड़ने का फैसला लिया, जिससे लाखों की तादाद में महिलाओं को रेड आर्मी में शामिल किया गया। पर दोस्तों युद्ध के दौरान दुश्मन सेना के सैनिकों को बंदी बनाना कोई नई बात नहीं होती। पर दोस्तों दुनिया में पहली बार जर्मनी ने हजारों की संख्या में महिलाओं को बंदी बनाया था। दोस्तों ये बात है 1941 की, जब जर्मनी लगातार जीत पर जीत दर्ज कर रहा था और लगभग पूरे यूरोप को जीत चुका था और अब उसकी नजर रशिया पर थी। शुरुआत में उसने रशिया को बहुत ही तेजी से जीतना भी शुरू कर दिया था, पर बाद में रेड आर्मी उसे रोकने में सफल हो पाई, जिसमें महिलाएं काफी मात्रा में थीं। इस युद्ध के दौरान जो भी महिला सिपाही पकड़ी जाती, जर्मन सेना या तो उसको मौके पर ही मार देती या उसको बंदी बना लिया जाता। हिटलर ऑपरेशन बारबरोसा के तहत रशिया के गैस और ऑयल पर कब्जा करना चाहता था, पर इस ऑपरेशन के तहत नाजी सैनिकों ने हजारों की तादाद में महिलाओं को बंदी बनाकर उनके साथ बलात्कार किया। 29 जून 1941 को जर्मनी के फील्ड मार्शल ने कहा, जो भी महिलाएं वॉर के समय पकड़ी जाएंगी वो हमारे सैनिकों के लिए मनोरंजन का साधन होंगी। और उसने सैनिकों को खुली छूट दे रखी थी और इसीलिए सैनिक भूखे भेड़ियों की तरह उन पर टूट पड़ते थे, जिसमें सैकड़ों महिलाएं सामूहिक बलात्कार की वजह से मारी गयी। उस युद्ध के दौरान बनाए गए बंदी सैनिकों को प्रिजनर ऑफ वॉर कहा जाता है, जिन्हें मारना युद्ध नियमों के खिलाफ होता है। पर हिटलर की सेना दिन पर दिन इतनी क्रूर होती आ रही थी कि वो जो भी सैनिक को पकड़ती उसे ऑन द स्पॉट मार देती। पर दोस्तों इन सब के अलावा हजारों महिला सैनिकों को जर्मन सेना की हवस पूरी करने के लिए रखा गया था। दोस्तों रिकॉर्ड्स के अनुसार 6 लाख रूसी सैनिकों को बंदी बनाया गया था, जिसमें 3 लाख सैनिकों को मार दिया गया था। दरअसल दोस्तों ये पूरा युद्ध जर्मनी की नेशनल सोशलिज्म और रूस की कम्युनिस्ट विचारधारा के बीच था। दोस्तों जर्मन रूस की महिलाओं को नाइट विचेस क्या बुलाते थे। पर दोस्तों रूसी सेना में एक ऐसी महिला स्नाइपर भी थी जिसने 350 नाजी सैनिकों को मार गिराया था। इसने मात्र 25 साल की उम्र में रेड आर्मी को ज्वाइन कर लिया था और ये इतिहास की सबसे खतरनाक महिला स्नाइपर थी। दोस्तों इसका जन्म 12 जुलाई 1916 को वर्तमान के यूक्रेन में हुआ था, जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। इन्होंने मात्र 14 साल की उम्र में ही हथियार चलाना सीख लिया था और बाद में एक स्नाइपर के रूप में रेड आर्मी को ज्वाइन किया। और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद 1943 को सोवियत यूनियन ने इनको गोल्डन स्टार की उपाधि से नवाजा था। वैसे दोस्तों आपका सोवियत यूनियन की इन महिला सिपाहियों के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।